Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your on YouTube channel Pooja's Math. Let's start. 14 से हमसे स्टार्ट करने हैं. Define a binary operation on the set 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है as a star b is equal to a plus b आएगा अगर a plus b लेस देन 6 हो एंड a plus b माइनस 6 आएगा इफ़ a plus b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 हो. तो हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या करना है, स्टार, ठीक है, डिफाइन करना है. शो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ए ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टिबल विद दिस, यानी कि ये होगा हर एलिमेंट का इन्वर्स. यानी कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 6 में से वो एलिमेंट को माइनस कर देंगे. ओके तो देखो इसमें दो कंडीशन दे रखी है हमें और एलिमेंट भी कम ही है, तो हम इसके लिए क्या ऑपरेशन टेबल बना लेंगे जिससे हम इजीली देख सकेंगे. यहाँ तो बस वही लिखना है जो गिवन है. तो कॉम्पोजिशन टेबल क्या होगी, एलिमेंट होगी, उसको हम एक बार वर्टिकल लिखेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और वर्टिकल लिखेंगे. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 स्टार. अब देखो 0 स्टार 0 ए स्टार बी क्या आएगा, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी लेस देन 6 हो. अब 0 प्लस 0 0 है यानी कि लेस देन 6 है, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा ए प्लस बी यानी कि 0. देन 0 स्टार 1, अब 0 प्लस 1 क्या बनेगा, 1 लेस है 6 से, तो 0 प्लस 1 ही इसका आंसर आएगा यानी कि 1. 0 स्टार 2 करेंगे तो वो भी लेस देन 6 होगा, 0 प्लस 2 लेस देन 6 होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2 आएगा. ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा. 5 भी 6 से छोटा है तो 5 ही आएगा यहाँ आंसर. अब यहाँ देखिए फिर 1 स्टार निकालेंगे 1 के साथ, 1 स्टार 0 1 स्टार 1 1 स्टार 2 1 स्टार 4 तक है 5, लेकिन 1 स्टार जब 5 करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 5 6 होता है ना. तो 6 के इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो तो क्या आएगी वैल्यू ए स्टार बी की, ए प्लस बी माइनस 6. तो इट मीन्स 1 प्लस 5 माइनस 6 वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 प्लस 5 6 के इक्वल है, सो ये वैल्यू आएगी इसकी. अब 1 प्लस 5 6 माइनस 6 0 आंसर आएगा. फिर 2 स्टार 0 करेंगे, 2 स्टार 1 करेंगे, इसी तरह से हम करते चलेंगे. जहाँ भी 6 एडिशन की वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर है तो हम ये करेंगे, यानी कि प्लस में से माइनस 6 कर देंगे. अब देखो हमें आइडेंटिटी चेक करनी थी कि 0 आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि उस 0 जिस भी एलिमेंट के साथ स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वही एलिमेंट आना चाहिए. अब टेबल में देखो आप, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिस पे स्टार अप्लाई करने के बाद 0 के साथ स्टार अप्लाई करने के बाद क्या वही एलिमेंट आ रहे हैं. ठीक है, 0 के साथ 0 किया तो 0 आ रहा है, उसके बाद 1 स्टार 0 किया तो 1 आ रहा है, यही एलिमेंट आ रहा है. 2 स्टार 0 किया तो 2 आ रहा है, 3 स्टार 0 किया 3, 4 स्टार 0 किया 4, 5 स्टार 0 किया 5, यानी कि हर एलिमेंट की 0 के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो वही एलिमेंट आ रहा है. तो इसका सीधा सा मतलब है कि 0 क्या है, आइडेंटिटी है. वी गेट ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए, 0 स्टार ए इज इक्वल, ठीक है, इनकी चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो और या फिर ऐसे करके देख रहे हो. देखो 0 स्टार 0 यानी कि 0 आइडेंटिटी को हम पहले रखते हैं ना, तो 0 आ रही है. 0 स्टार 1 किया तो भी 1 आ रहा है, 0 स्टार 2 किया तो 2 आ रहा है, यानी कि वही एलिमेंट आ रहा है. वी गेट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल ठीक है, हमने कॉम्पोजिशन टेबल को ऑब्जर्व करके हमें ये मिला, तो इट मीन्स 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टेबल. अब हमें इन्वर्स चेक करना है. इन्वर्स कैसे, उसने कहा कि 6 माइनस ए इन्वर्स होना चाहिए. ए यहाँ पे एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट के साथ उसका इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आनी चाहिए. आइडेंटिटी यानी कि 0. अब देखो, अब टेबल से देखो 0 किस किस पे आ रहा है हमारे पास,
ये तो लेना ही नहीं हमें, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 0 यहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी, जब 1 की हमने 5 के साथ किया 1 स्टार 5, तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इट मीन्स 1 का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, 6 माइनस 1 यानी कि 5, ठीक है, ओके ना। यही तो था 1 स्टार 5, 1 की 5 के साथ स्टार किया तो 0 हम मिल रही है हमें। तो इट मीन्स 1 स्टार 5 हमारे पास 0 आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 माइनस 1, तो ये एलिमेंट बन गया। इसी तरह देखेंगे 2 स्टार 4 तो भी 0 आ रहा है, अब 4 को लिख सकते हैं ना 6 माइनस 2, तो देखो ये ए हो गया स्टार 6 माइनस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे हमने सभी एलिमेंट के साथ करके देखा, तो आइडेंटिटी आ रही है। इट मीन्स इन्वर्स क्या मिलेगा, हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट ए है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 6 माइनस ए, और ए इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है सेट का, सभी एलिमेंट के लिए, बस यही प्रूव करना था। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 6 माइनस ए फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0। और 0 का क्यों नहीं हो रहा ये, क्योंकि देखो जब हम ये रहा 0 यहाँ पे आ रहा है, 0 स्टार 0 करेंगे, ठीक है, 0 आ रही है। इट मीन्स अब 0 को क्या हम लिख सकते हैं, 6 माइनस 6 लिख सकते हैं, बट हमारे पास तो 6 माइनस वो एलिमेंट बनना चाहिए ना, तब जाके बनेगा ना। सो इसलिए 0 पे रूल फॉलो नहीं हो रहा। 15 से हम देखिए, let a is equal to this, b is equal to this, and f g a to b be function defined by f of x is equal to x square minus x, x belongs to a। f of x तो इस तरह से डिफाइंड है और g of x इस तरह से डिफाइंड है। आर एफ एंड जी इक्वल, जस्टिफाई यूर आंसर। इक्वल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो डोमेन इक्वल होनी चाहिए और उनकी इमेजेस भी इक्वल आनी चाहिए। ये सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है वो हमने राइट कर दिया यहाँ पर, ओके, जो क्वेश्चन में गिवन था। और इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम पता है, वी नो दैट टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डोमेन, ठीक है, विच इज सेम हेयर नेमली सेट ए, जो कि यहाँ पर सेट ए गिवन है, दोनों की डोमेन डेफिनेशन में देख सकते हो आप। एंड क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए, यानी कि इमेजेस भी सेम होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हमने देखो अप्लाई करके देखा, डोमेन में से एलिमेंट उठाए और उन पे एफ अप्लाई किया तो वैल्यू ये आ रही है, और सेम एलिमेंट पे हमने जी अप्लाई किया, देखो एफ ऑफ -1 2 आ रहा है, जी ऑफ -1 भी 2 आ रहा है, एफ ऑफ 0 0 आ रहा है, जी ऑफ 0 भी 0 आ रहा है, एफ ऑफ 1 0, जी ऑफ 1 भी 0, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इनकी डोमेन भी सेम है, इमेजेस भी सेम है। सो वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए। सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट है इज इक्वल टू, दिस सेट है नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। और हमें कितने हैं रिलेशन ये बताना है। देखो हमारे पास मिसलेनियस में एक एग्जांपल भी आया था इस तरह से, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, तो वही चीज़ करनी है बस। सबसे पहले हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे, क्योंकि सारे जो ऑर्डर पे है ना सब उसमें आ जाएंगे, इनकी यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाएगा, ओके। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा बन सकता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होने चाहिए, इनकी 1 1 2 2 और 3 3 आना चाहिए। उसके बाद इसने कहा है कि 1 2 और 1 3 कंटेन करना है तो ज़रूर, तो अगर हम 1 2 और 1 3 लेंगे तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए इनका रिवर्स भी लेना पड़ेगा, यानी कि 2 1 और 3 1।
तो बस ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, सिमेट्रिक भी रिफ्लेक्सिव भी है और ये दोनों एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट रिलेशन है विच इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो R2 एक और हमने फिर एलिमेंट देखा और एलिमेंट इंक्लूड करके। अब हमने क्या किया, 2-3 एलिमेंट लिया। देखो 2-3 एलिमेंट लेंगे तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3-2 लेना पड़ेगा। अब अगर 3-2 लेंगे तो देखो अब ये ट्रांजिटिव बन रहा है। देखो 1-3-3-2 और 1-2 बनना चाहिए। तो 1-2 है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ओके, और 3-2-2-1 तो 3-1 बन रहा है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड कर रही है बट ये तो हमें नहीं चाहिए। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड रिलेशन, यानी कि ये तो रिलेशन हमें नहीं चाहिए। सो ओनली जो R1 है, अब देखो और कोई एलिमेंट तो इसमें बचे ही नहीं है। सो R1 इज द ओनली रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट दिस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का। नंबर ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू क्या है, 2 है, यानी कि ए एंड बी। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एन रेज टू द पावर एन स्क्वायर। एन की जगह 2 पुट करो, सोल्व करो वैल्यूज। इंपॉर्टेंट सम भी छोटा सा है। जो फॉर्मूले पे बेस्ड सम होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, सिर्फ हमें मतलब फॉर्मूले पे ही अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग दिस। अब उसमें तो क्या था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस के लिए ट्रांजिटिव भी बनना चाहिए। ओके, तो सेम इसके लिए भी एक रो से निकालेंगे हम, वही सेट है आई थिंक सेम, बस उसमें 1-2 है, उसमें 1-3 और था, इसमें 1-3 नहीं है। तो दी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1-2 इज गिवन बाय, यही बनेगा। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और क्योंकि इसको कंटेन करना है सिमेट्रिक के लिए तो 2-1 लेना पड़ेगा। अब हमने और इंक्लूड करके देखिए, देखो ये बात जो आपको समझाई है ना, ये बस लिखी हुई है, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 पेयर, हमारे पास ये 4 पेयर बचे हैं। इफ़ वी ऐड एनी 1 पेयर से 2-3, अगर इसमें हम कोई भी पेयर ऐड करते हैं, जैसे 2-3 ऐड किया है तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3-2 ऐड करना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1-3 ऐड करते तो हमें 3-1 ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, फिर ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव तो अब की बार हमें चाहिए ही, तो इनकी जो दूसरा रिलेशन आएगा ना, उसमें ये पूरा का पूरा सेट ही इंक्लूड हो जाएगा। ओके, जैसे अब देखो 1-2 है, 1-2 और 2-3, तो 1-3 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, इसलिए हमें 1-3 लेना पड़ा। और 1-3 और 3-2 है, तो 1-3 है इसमें, सॉरी 1-3 और 3-2 है, 1-2 है ट्रांजिटिव के लिए है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन एक ये बन गया। अब और कोई एलिमेंट बचे नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है, जो इक्विवेलेंस है। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1-2 इज 2। नेक्स्ट देखिए 18, एफ फंक्शन डिफाइन है R बी द सिग्नम फंक्शन। इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई हुई है पहले। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू अगर 0 पे तो 0 होती है, 0 से ग्रेटर है तो 1 आती है, 0 से लेस है तो -1 आती है। एंड जी फंक्शन है R बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे जो x होता है ना, ये इससे छोटे जितने भी इंटीजर है ना, सबसे ये बड़ा होता है। यानी कि इसमें अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू रखेंगे ना, जैसे 5.5 है, तो नंबर लाइन पे देखोगे आप 5.5 तक, देखो हम ऐसे चलते हैं ना लेफ़्ट टू राइट,
तो 5.5 तक जितने भी इसके छोटे नीचे इंटीजर आएंगे उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या बनेगा, 5 ही बनेगा ना। तो इसमें सिर्फ इंटीजर ही बाहर निकलता है। तो बस हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ क्या है, कोइंसाइड करे इन जो डोमेन है 0,1 पे, 1 पे क्लोज्ड इंटरवल है आपका। कोइंसाइड का मतलब कि ये सेम होने चाहिए, बिल्कुल इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो ये है जो हमने फंक्शन दिया हुआ है वो राइट करना है एज इट इज़। अब x मान लो इससे बिलोंग करते हैं इंटरवल से। अब पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, देखो इसमें एक तो 1 इंक्लूड है, जो इंटीजर है वो तो 1 ही है, और 0 इंक्लूड नहीं है। तो एक बार तो 1 लेंगे और एक बार वैल्यू लेंगे 0 और 1 के बीच की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी इफ x इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 खुद ही इंटीजर है। और अगर x 0 से 1 तक है यानी कि 0.2 3 4 5 6 0.9, तो देखो हमें इंटीजर लेना होता है, इसमें डेसिमल वैल्यू को छोड़ना है। अब 0 पॉइंट समथिंग है तो इसमें इंटीजर तो सिर्फ 0 ही बनेगा ना, और 1 इंक्लूड है नहीं इसमें। 1 से छोटा है 0 से बड़ी है वैल्यू, तो उसके लिए इंटीजर क्या आएगा, 0। तो एक बार हमने 1 अप्लाई करके देखा, एफ ऑफ जी ऑफ 1 जी ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या है, 1 ही आएगी। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या आती है हमारी, 1 थी, ठीक है। तो ये 1 वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने फिर जी ऑफ एफ पे अप्लाई किया 1, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही थी ना, क्योंकि 0 से ग्रेटर है। अब जी ऑफ 1, जी ऑफ फंक्शन कैसे खुलता है, जो भी एलिमेंट डालेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, क्योंकि खुद इंटीजर है। अब वैल्यू लेते हैं 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि पहले जी पे अप्लाई होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होएगा। अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी कि 1 से छोटी है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग है, तो उसके लिए इंटीजर तो 0 ही बनेगा ना, तो 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ 0 0 है, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है। ये लिख भी रखा है बाय 1 कि यहाँ 0 क्यों आया, ये रहा। नेक्स्ट है, फिर हम इसी कंडीशन पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि 0 से तो बड़ा है। देखो 0 से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या है, 1 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा 0 से ग्रेटर है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब खुद ही देखो कि इंटरवल सेम है, बट एफ ऑफ जी की वैल्यू 0 आ रही है एंड जी ऑफ एफ की वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, तो ये कंसाइड नहीं करते इस इंटरवल पे। दैट्स ऑल एंड योर चैप्टर इज फिनिश टुडे। You are